स्वागत है आपका ज्ञानदीप में। यहाँ हम अंधेरों में भी रोशनी ढूंढते हैं और रोशनी में भी सच्चाई। आज हम बात करेंगे उस अदृश्य ताकत की जो हमारे सोचने, महसूस करने और जीने के ढंग को पूरी तरह बदल सकती है। एक ऐसी ताकत जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, पर जो अगर हमने उसे समझ लिया तो हमें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। दोस्तों, जिंदगी में हर इंसान कभी न कभी ऐसे मोड़ पर आता है जहां चारों तरफ अंधेरा लगता है, कोई रास्ता साफ नहीं दिखता और दिमाग में एक ही सवाल गूंजता है, अब आगे क्या। ऐसे वक्त में लोग दो तरह के फैसले लेते हैं। कुछ लोग हार मान लेते हैं और कुछ वे खड़े हो जाते हैं, अपनी टूटी हुई उम्मीदों को जोड़ते हैं और एक नया रास्ता बनाते हैं। सोचिए, हमारे फैसले हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। हमारी सोच हमारी हकीकत बनाती है, लेकिन ये सोच हमारे हालात से ज्यादा हमारे नजरिए पर निर्भर करती है। मसलन बारिश हो रही है, एक किसान के लिए ये खुशखबरी है, लेकिन एक शादी वाले घर के लिए चिंता। घटना वही है लेकिन मायने अलग अलग। यानी जिंदगी घटनाओं से नहीं बल्कि हमारे नजरिए से तय होती है। तो सवाल ये है, अगर नजरिया इतना ताकतवर है तो क्या हम उसे बदल सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये बदलाव एक दिन में नहीं आता। ये शुरू होता है अपने दिमाग के पैटर्न को पहचानने से, क्योंकि हमारा दिमाग एक तरह से हमारी पुरानी सोच, हमारे डर और हमारे अनुभवों का कैदी बन चुका है। दिमाग हमेशा हमें सुरक्षित रखना चाहता है और सुरक्षा का मतलब है वही करना जो पहले किया, वही सोचना जो पहले सोचा। लेकिन याद रखिए, वही पुराना सोच वही पुराना नतीजा देगा। अगर जिंदगी में कुछ अलग चाहिए तो सोच का पैटर्न तोड़ना होगा, नई आदतें डालनी होंगी, नई बातें सीखनी होंगी और सबसे जरूरी अपनी पुरानी मान्यताओं पर सवाल उठाना होगा। ये आसान नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप बदलाव की कोशिश करते हैं, दिमाग आपको डराना शुरू कर देता है। क्या होगा अगर असफल हो गए? लोग क्या कहेंगे? तुमसे नहीं होगा। यहीं पर असली खेल शुरू होता है। अगर आपने इन आवाजों को पहचान लिया और उन्हें सिर्फ विचार समझकर जाने दिया तो आप जीत गए। एक बार ऐसा सोचिए, आप एक नदी के किनारे खड़े हैं। नदी में कई लकड़ियां बह रही हैं। हर लकड़ी एक विचार है। कुछ लकड़ियां भारी हैं जो आपको नीचे खींच लेंगी, डर, शक, गुस्सा। कुछ हल्की हैं जो आपको तैरने में मदद करेंगी, उम्मीद, साहस, प्यार। आपके पास एक ही काम है, भारी लकड़ियों को पकड़ने से बचना, यानी ऐसे विचारों को अपनाना जो आपको नीचे खींच लें, और हल्के सकारात्मक विचारों को पकड़कर आगे बढ़ना। अब आप सोचेंगे, पर नकारात्मक विचार तो अपने आप आ जाते हैं, उन्हें कैसे रोका जाए? सच ये है कि विचारों को आना रोकना लगभग नामुमकिन है, लेकिन किस विचार को ध्यान देना है ये पूरी तरह आपके हाथ में है। ये वैसा ही है जैसे आपके दरवाजे पर कोई दस्तक दे। हर कोई अंदर आना चाहता है, पर आप ही तय करते हैं किसे अंदर बुलाना है और किसे बाहर ही छोड़ देना है। दोस्तों, ये सब सुनने में आसान लगता है, पर जब हम असली जिंदगी में उतारते हैं तो मुश्किल लगने लगता है। क्यों? क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि बदलाव एक छोटे छोटे कदमों से आता है। आपको पहाड़ चढ़ने की जरूरत नहीं, बस रोज थोड़ा थोड़ा ऊंचा चढ़ना है। एक नया विचार, एक नया नजरिया, एक नया फैसला, यही है बदलाव की शुरुआत। तो अगले हिस्से में हम बात करेंगे कैसे इन छोटे कदमों को अपनी आदत बनाएं और अपने दिमाग को ट्रेन करें, ताकि वो हमारे खिलाफ नहीं बल्कि हमारे साथ काम करे। पिछले हिस्से में हमने समझा कि नजरिया बदलना, सोच के पैटर्न को पहचानना, यही असली बदलाव की शुरुआत है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कैसे हम इन छोटे छोटे कदमों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। दोस्तों, दिमाग को ट्रेन करने का पहला और सबसे जरूरी तरीका है सचेत रहना। इसका मतलब है जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी महसूस कर रहे हैं, उसे तुरंत पहचानना। जैसे ही आपको लगे कि आपका मूड गिर रहा है या आपके दिमाग में नकारात्मक विचार आ रहे हैं, उन्हें रोकने की कोशिश मत कीजिए। बस देखिए, उन्हें एक बाहरी दर्शक की तरह देखिए, जैसे आप किसी फिल्म का सीन देख रहे हों। शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा, क्योंकि हम अपने विचारों से इतने जुड़े होते हैं कि हमें लगता है यही मैं हूं। लेकिन जब आप ध्यान से देखेंगे तो समझेंगे आप और आपके विचार दो अलग चीजें हैं। आप वो हैं जो विचारों को देख रहे हैं। विचार आते जाते हैं, बदलते रहते हैं, लेकिन आप स्थिर हैं, शांत हैं,
दूसरा कदम है कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। ये सुनने में पुराना कॉन्सेप्ट लगता है, लेकिन इसका असर गहरा है। जब भी आपका मन नकारात्मक होने लगे, तुरंत रुकें और अपने दिमाग को मजबूर करें 3 ऐसी चीजें सोचने के लिए जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। ये कोई बड़ी चीज नहीं होनी चाहिए, जैसे सुबह की ताजी हवा, किसी दोस्त की मुस्कान या आज का एक शांत पल। जब आप ये करते हैं तो आपका दिमाग धीरे धीरे अभाव से हटकर समृद्धि की तरफ देखने लगता है। तीसरा कदम, छोटे छोटे जीतों को सेलिब्रेट करना। हम अक्सर अपने बड़े लक्ष्यों में इतने फंसे रहते हैं कि छोटे छोटे अचीवमेंट्स को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच ये है कि दिमाग को मोटिवेट करने के लिए छोटी जीतों की पहचान और उनका जश्न मनाना जरूरी है। मसलन अगर आपने आज 10 मिनट पढ़ाई की या एक एक्सरसाइज का सेट पूरा किया, अपने आप को शाबाश दीजिए। ये छोटे छोटे शाबाश आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज करते हैं और धीरे धीरे ये आदत बन जाती है। चौथा कदम है सीमित जानकारी लेना। आजकल हम खबरें, सोशल मीडिया और नोटिफिकेशंस से इतने घिरे हैं कि हमारे दिमाग को सांस लेने का वक्त नहीं मिलता। हर एक अनचाही जानकारी हमारे सोचने की क्षमता को धीरे धीरे खा जाती है। तो तय कीजिए, दिन में सिर्फ 1 या 2 बार ही खबरें देखें। सोशल मीडिया पर समय तय करके जाएं और सबसे जरूरी, सोने से पहले कम से कम 1 घंटा स्क्रीन से दूर रहें। 5वां कदम, सही लोगों के साथ वक्त बिताना। ये सुनने में आसान है, लेकिन कई बार हमें एहसास ही नहीं होता कि कुछ लोग हमारी सोच को कितना प्रभावित कर रहे हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं या हर चीज में कमी ढूंढते हैं, तो धीरे धीरे आप भी वैसा सोचने लगेंगे। इसके उलट, अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो प्रेरित हैं, सकारात्मक हैं और आगे बढ़ने का सोचते हैं, तो आपका दिमाग भी उसी दिशा में ढल जाएगा। और छठा कदम, लिखना। हाँ, बस इतना कि जो भी आपके दिमाग में चल रहा है उसे कागज पर उतार दीजिए। ये दिमाग का बोझ हल्का कर देता है, क्योंकि जब विचार कागज पर आ जाते हैं तो वे आपको बार बार परेशान नहीं करते। आप उन्हें बाहर से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और जरूरत हो तो बदल सकते हैं। दोस्तों, इन 6 कदमों को अगर आपने ईमानदारी से अपनाया तो आपका दिमाग धीरे धीरे आपकी मदद करने लगेगा, ना कि आपको रोकने लगेगा। और यही असली जीत है, जब आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका सबसे बड़ा साथी बन जाए। अगले हिस्से में हम बात करेंगे लाइफ डिजाइन की। कैसे आप अपनी जिंदगी को ऐसे डिजाइन कर सकते हैं कि हर दिन आपको अपने मकसद के और करीब ले जाए। पिछले हिस्सों में हमने सीखा कि सोच के पैटर्न को कैसे बदलें और अपने दिमाग को अपने साथ कैसे खड़ा करें। अब बात करते हैं उस अगले कदम की, जिसे मैं कहता हूं लाइफ डिजाइन। क्योंकि अगर आप अपनी जिंदगी को खुद डिजाइन नहीं करेंगे तो कोई और आपके लिए डिजाइन कर देगा। दोस्तों, जिंदगी को डिजाइन करना एक आर्ट भी है और एक साइंस भी। ये शुरू होती है स्पष्टता, क्लैरिटी से। अगर आपको ये भी नहीं पता कि आप कहां जाना चाहते हैं तो कोई भी रास्ता आपको ठीक लगेगा, और यही सबसे बड़ी गलती है, बिना मकसद के चलना। तो पहला स्टेप, अपना विजन लिखिए। सोचिए 5 साल बाद आप कैसा इंसान बनना चाहते हैं, आप कहां रहना चाहते हैं, आपकी रोजमर्रा कैसी होगी, आप किन लोगों के साथ होंगे, और सबसे जरूरी, आप अंदर से कैसा महसूस करना चाहते हैं। ये सब लिखिए, बिना सोचे कि ये मुमकिन है या नहीं, क्योंकि शुरुआत में हमें सीमाओं की नहीं, सिर्फ सपनों की जरूरत होती है। दूसरा स्टेप, मुख्य प्राथमिकताएं तय करना। आपके विजन में कई चीजें होंगी, करियर, सेहत, रिश्ते, सीखना, पैसा, लेकिन एक साथ सब पर काम करने की कोशिश आपको थका देगी। इसलिए अगले 6-12 महीनों के लिए 2 या 3 मुख्य प्राथमिकताएं चुनिए। याद रखिए, स्पष्ट प्राथमिकताएं, शी केंद्रित ऊर्जा, शी तेज प्रगति। तीसरा स्टेप, रूटीन बनाना जो विजन को सपोर्ट करे। बहुत लोग कहते हैं मुझे डिसिप्लिन में दिक्कत है, असल में उन्हें सही सिस्टम नहीं मिला। एक अच्छा रूटीन आपके विजन को रोज रोज छोटे छोटे कदमों में बदल देता है। जैसे अगर आपकी प्राथमिकता सेहत है तो रोज का 30 मिनट वॉक, पानी पीने की आदत और नींद का समय तय होना जरूरी है। अगर प्राथमिकता स्किल सीखना है तो हर दिन का कम से कम 1 घंटा सीखने के लिए ब्लॉक कीजिए। चौथा स्टेप, माहौल डिजाइन करना।
हमारा माहौल हमारी आदतों से भी ज्यादा ताकतवर होता है। अगर आपका घर, आपका डेस्क और आपके आसपास के लोग आपके लक्ष्य के खिलाफ हैं, तो आपको हर दिन दोगुनी मेहनत करनी पड़ेगी। मसलन, अगर आप जंक फूड छोड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले घर से जंक फूड हटाइए। अगर आप जल्दी उठना चाहते हैं, तो अलार्म अपने बिस्तर से दूर रखिए। माहौल ऐसा बनाइए जो आपको आगे बढ़ाए, पीछे खींचे नहीं। 5वां स्टेप, रिव्यू और एडजस्टमेंट। लाइफ डिजाइन एक बार का काम नहीं है। हर महीने या कम से कम हर 3 महीने में अपने प्रगति को देखिए, क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। अगर कुछ आदतें नहीं चल रही तो खुद को दोष मत दीजिए, बस उन्हें एडजस्ट कीजिए। जैसे नदी अपना रास्ता मोड़ लेती है, वैसे ही आप भी अपने रास्ते को मोड़ सकते हैं। दोस्तों, लाइफ डिजाइन का मतलब है रैंडम रिएक्शन की जगह जानबूझकर एक्शन लेना। ये आपको उस इंसान में बदल देता है जो हालात के हिसाब से नहीं, अपने मकसद के हिसाब से जीता है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे कैसे मुश्किल वक्त में भी अपने विजन पर टिके रहें और उन दिनों में भी आगे बढ़ें जब मोटिवेशन साथ छोड़ देता है। अब तक हमने समझा कि सोच के पैटर्न को कैसे बदलें, अपने दिमाग को अपने साथ कैसे खड़ा करें और अपनी जिंदगी को कैसे डिजाइन करें। लेकिन असली टेस्ट तब आता है जब हालात हमारे खिलाफ होते हैं। दोस्तों, मुश्किल वक्त में मोटिवेशन अक्सर गायब हो जाता है और यही वह जगह है जहां आपको अनुशासन, डिसिप्लिन और सिस्टम का सहारा लेना पड़ता है। पहला सिद्धांत, क्यों को याद रखना। हर मुश्किल वक्त में आपका दिमाग पूछेगा, ये सब क्यों कर रहे हो? और अगर उस पल आपके पास स्पष्ट जवाब नहीं है, तो हार मानना आसान हो जाएगा। इसलिए अपने लक्ष्य के पीछे का कारण इतना मजबूत रखिए कि वह हर सवाल का जवाब बन जाए। ऐसे लिखिए और जरूरत हो तो रोज पढ़िए। दूसरा सिद्धांत, छोटे कदमों से आगे बढ़ना। जब हालात भारी लगते हैं तो बड़ी बड़ी प्लानिंग टूट जाती है। ऐसे समय में बस अगला छोटा कदम उठाइए। अगर पूरे वर्कआउट का मन नहीं है, सिर्फ 5 पुशअप कीजिए। अगर पूरे चैप्टर का मन नहीं है, बस 1 पेज पढ़िए। ये छोटे कदम आपको बहाव में रखते हैं, रुकने नहीं देते। तीसरा सिद्धांत, गिरना भी प्रगति है। हाँ, गिरना भी प्रगति का हिस्सा है। मुश्किल वक्त में आपको ये स्वीकार करना होगा कि परफेक्शन असंभव है। आप 1-2 दिन चूकेंगे, गलतियां होंगी, लेकिन असली बात है वापस ट्रैक पर आना। गिरना हार नहीं है, गिरकर ना उठना हार है। चौथा सिद्धांत, सपोर्ट सिस्टम। जब आप अकेले संघर्ष करते हैं तो आपका मन जल्दी हार मानता है। इसलिए ऐसे लोगों को खोजिए जो आपको याद दिलाएं कि आप कौन हैं और क्यों लड़ रहे हैं। ये एक दोस्त हो सकता है, मेंटर हो सकता है, या एक कम्युनिटी। कभी कभी सिर्फ एक बातचीत आपको टूटने से बचा सकती है। 5वां सिद्धांत, मानसिक बैटरी चार्ज करना। मुश्किल वक्त में लोग सोचते हैं अब तो और मेहनत करनी होगी, लेकिन असल में आपको अपने दिमाग को भी रेस्ट देना पड़ता है। नींद, ध्यान, मेडिटेशन और हल्की गतिविधियां आपकी मानसिक बैटरी रिचार्ज करती हैं। एक खाली बैटरी से लड़ाई नहीं जीती जाती। दोस्तों, मुश्किल वक्त आपके चरित्र का आईना होता है। ये आपको 2 चीजें दिखाता है, कहां आप मजबूत हैं और कहां आपको और मजबूत होना है। अगर आप इन पलों में टिके रहे तो न सिर्फ आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे, बल्कि रास्ते में ऐसा इंसान बन जाएंगे जो किसी भी तूफान का सामना कर सके। अगले हिस्से में हम बात करेंगे कैसे जीत को बनाए रखा जाए और कैसे सफलता के बाद भी भूख, विनम्रता और आगे बढ़ने की चाह बनी रहे। हमने सफर शुरू किया सोच बदलने से। हमने सीखा दिमाग को अपने साथ खड़ा करना, फिर सीखा अपनी जिंदगी को डिजाइन करना और जाना मुश्किल वक्त में टिके रहना। अब हम आखिरी पड़ाव पर हैं, कैसे जीत को बनाए रखें और खुद को कभी रुकने न दें। दोस्तों, जीत के बाद सबसे बड़ा दुश्मन है संतुष्टि का जाल। जब हम अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं तो हमें लगता है अब बस हो गया, यहीं पर विकास रुक जाता है। इसलिए सफलता के बाद 2 काम जरूरी हैं। पहला, नई चढ़ाई तलाशना। जब भी आप एक चोटी पर पहुंचे, थोड़ा रुककर नजारा देखिए, सफलता का आनंद लीजिए, लेकिन फिर तुरंत तय कीजिए अगली चोटी कौन सी है। ये चोटी हमेशा बड़ी हो ये जरूरी नहीं, कभी कभी ये गहरी भी हो सकती है। मतलब बाहरी उपलब्धियों से हटकर अंदर की गहराई, रिश्तों या ज्ञान की तरफ बढ़ना। दूसरा, शुरुआती भूख को जिंदा रखना। याद है जब आपने सफर शुरू किया था, वो भूख, वो प्यास, वो बेचैनी, सफलता के बाद यह धीरे धीरे मर जाती है।
इस बचाए रखने के लिए खुद को हमेशा स्टूडेंट मानिए। सीखते रहिए, सवाल पूछते रहिए और खुद को चुनौती देते रहिए। तीसरा, विनम्रता और आभार। सफलता आपको आत्मविश्वास देती है, लेकिन अगर सावधान न रहें तो यह अहंकार में बदल सकती है। हर जीत के बाद उन लोगों को याद कीजिए जिन्होंने आपका साथ दिया। उन हालात को याद कीजिए जिन्होंने आपको मजबूत बनाया और खुद से कहिए, यह सब एक टीम का काम था। चौथा, जीत को शेयर करना। सिर्फ खुद के लिए जीतने से एक समय बाद तृप्ति खत्म हो जाती है, लेकिन जब आप अपनी सफलता, अपना ज्ञान और अनुभव दूसरों से साझा करते हैं तो वो जीत बार बार जी जाती है। ये किसी को सिखाना हो सकता है, मेंटर बनना हो सकता है, या किसी को वो मौका देना जो आपको कभी मिला था। पांचवा, बैलेंस बनाए रखना। कई लोग सफलता के बाद एक ही क्षेत्र में इतना डूब जाते हैं कि जिंदगी के बाकी हिस्से सूख जाते हैं। याद रखिए, जीत का मतलब सिर्फ करियर या पैसे नहीं, सेहत, रिश्ते, मानसिक शांति और आत्मसंतुष्टि भी है। अगर इनमें से कोई हिस्सा खाली है तो जीत अधूरी है। दोस्तों, जीत को बनाए रखना एक माइंडसेट है। ये सिर्फ पिछले टारगेट्स को पूरा करने की बात नहीं, बल्कि अगले सपनों के लिए अपने दिल और दिमाग को तैयार रखने की कला है। तो ये था हमारा सफर, सोच बदलने से लेकर जीत को बनाए रखने तक। अब ये कहानी आपके हाथ में है, आप इसे यहीं खत्म भी कर सकते हैं या आज से अपनी अगली कहानी शुरू कर सकते हैं। चॉइस आपकी है। दोस्तों, अगर इस सफर में आपको एक भी ऐसी बात मिली जिसने आपके दिल में रोशनी जलाई, तो याद रखिए, यही है ज्ञानदीप का मकसद। हम हर हफ्ते ऐसे ही सच, अनुभव और प्रेरणा की कहानियां लेकर आते हैं ताकि आपके भीतर की चिंगारी बुझने ना पाए। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे राज की जो आपकी सोच को इतनी गहराई से बदल देगा कि जिंदगी फिर कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। तब तक सोचते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने ज्ञानदीप को जलाए रखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें, अपनी राय और अनुभव कमेंट में हमारे साथ शेयर करें। इस रोशनी को अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें और ऐसे ही ज्ञान और प्रेरणा से भरे सफरों के लिए हमारे चैनल ज्ञानदीप को सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का बटन दबाइए ताकि अगला एपिसोड सबसे पहले आप तक पहुंचे।